हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर शो मोल्की के इंटरेस्टिंग अपकमिंग ट्रैक के बारे में। तो दोस्तों, अभी करेंट ट्रैक में हम देख रहे हैं कि दक्ष, ध्वनि और वीरेंद्र का चल रहा है लव ट्रायंगल। वहीं आप लोगों को भी शो का ये अमेजिंग ट्रैक काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ आप लोग एक्साइटेड भी बहुत हो कि जल्दी से वीरेंद्र और ध्वनि एक हो जाए। लेकिन अभी तो एक और अमेजिंग ट्रैक शो में दस्तक देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब जो हमारी प्यारी ध्वनि उर्फ मुखिया जी की बावरी हैं, उन पर टूटने वाला है मुसीबतों का पहाड़। अब ध्वनि पहुंच गई है अपनी मुखिया जी की हवेली रेवाड़ी में और अब वहां हो सकता है ध्वनि के साथ बहुत बड़ा हादसा। और अंदाजा भी है कि अब ध्वनि को सब याद आ जाएगा, लेकिन उसकी याददाश्त वापस ना आए उसके लिए उसके विलन भी उसके साथ ही हैं। जी हाँ, अब जैसे ही ध्वनि की यादें वापस आएंगी, वैसे ही अब ध्वनि के साथ होने वाला है बड़ा हादसा। अब इस हादसे के पीछे आखिर किसका हाथ होने वाला है और कौन है कहानी का असली विलन, जानने के लिए देखिए हमारे वीडियो लास्ट तक। शो मोल्की की बात करें तो शो मोल्की में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक चलता हुआ नज़र आ रहा है, जहां एक तरफ मुखिया जी की बावरी को धीरे धीरे मुखिया जी से नज़दीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो नानी है, जो ईविल नानी है, जो कि चाहती हैं कि उनके नाती दक्ष की शादी हो ध्वनि से, क्योंकि वो दक्ष का दिल नहीं तोड़ना चाहती। उसे पता है कि दक्ष ध्वनि को कितना प्यार करता है। तो वो जब मुखिया जी और ध्वनि की नज़दीकियां बढ़ने लगीं तो उसने मुखिया जी के लिए नया जाल बुनना शुरू कर दिया और मुखिया जी को पहुंचा दिया रेप के चार्जेस में जेल। और अब वो ध्वनि को भड़काती हुई भी नजर आ रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो हड़बड़ाहट में ध्वनि से इस शादी के लिए, दक्ष और उसकी शादी के लिए हाँ बुलवा लेती है। लेकिन अब अमेजिंग ट्रैक जब आएगा तब ध्वनि पहुंच जाएगी रेवाड़ी और वहीं पर मुखिया जी कहते हैं कि दक्ष और ध्वनि की शादी होनी चाहिए। तो वो लोग सभी उनकी बात मान जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं रेवाड़ी में अपनी हवेली में। और वो हवेली देखकर ध्वनि काफ़ी खुश होती नजर आती है। उसको ये समझ नहीं आता कि हवेली से आखिर उसका कैसा नाता है जो वो वहाँ आकर अपनापन उसे फील हो रहा है। वो ये बात मुखिया जी को भी कहती हुई नजर आने वाली है कि इस हवेली में मुझे काफ़ी अपनापन लग रहा है। लेकिन मुखिया जी एक तरफ से चाहते तो हैं कि बावरी, उनकी ध्वनि की जो याददाश्त है वो जल्दी वापस आ जाए, लेकिन उन्हें उसकी हेल्थ की भी चिंता है। इसलिए वो बावरी की सारी फोटोज हवेली से हटाकर रख देते हैं स्टोर रूम पर और सबको कह देते हैं कि कोई भी पुरानी बातें नहीं करेगा बावरी को देख के। लेकिन एक जो वहाँ पर लड़का है वो अब चिढ़ता हुआ नजर आ रहा है ध्वनि की एंट्री से हवेली में। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि मुखिया जी का बड़ा बेटा वीर है, जो खुद अपनी वाइफ को धोखा देता हुआ शो में नजर आ रहा है। और अब वो ध्वनि के साथ कुछ ऐसा करने वाला है जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो। जो मुखिया जी हैं उन्हें अपनी बावरी दोबारा मिली, लेकिन क्या अब वीर ऐसा होने देगा? क्या मुखिया जी और बावरी को वो एक दोबारा से होने देगा या फिर मुखिया जी अपनी बावरी को फिर से हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब जो वीर है वो मुखिया जी से भी नफरत करने लगा है। इसके साथ ही वो बावरी से तो इतनी नफरत करता है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि बावरी उनके घर पर वापस आए, ध्वनि उनके घर पर वापस आए। और वो ये भी नहीं चाहता कि उसकी याददाश्त वापस आए, क्योंकि अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो वो वीर का नाम ले सकती है कि जो एक्सीडेंट करवाया था उसके पीछे वीर का हाथ था। जी हाँ दोस्तों, अगर ध्वनि को वहाँ पर जाकर सब कुछ याद आ गया तो अब खुल सकती है वीर की पोल। और अब मुखिया जी के सामने अगर वीर की पोल खुल गई तो वो तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और दूसरी तरफ उसकी दूसरी पोल खुल गई कि वो बावरी की बहन यानी अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है किसी और लड़की के साथ, अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ। वो अभी भी रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। तो उसके बाद मुखिया जी का क्या रिएक्शन होने वाला है? और जब ध्वनि को धीरे धीरे अपना सब कुछ याद आने लगेगा तो वो वीर को ऐसा बिल्कुल नहीं करने देगी, क्योंकि वो उसकी बहन से उसने शादी करी है। और वीर अगर ऐसा करेगा तो ध्वनि का दिल काफ़ी ज़्यादा टूटता हुआ नजर आएगा। और अगर ध्वनि का दिल टूटा तो मतलब मुखिया जी का गुस्सा फूटा। जी हाँ दोस्तों, हमें तो पता ही है मुखिया जी अपनी बावरी के लिए जान भी दे सकते हैं।
तो हम अपकमिंग ट्रैक में यही देखेंगे कि जो असली विलन है शो का वो है वीर, जो कि ध्वनि की जान के पीछे यानी कि मुखिया जी की बावरी की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है और अब वो यही चाहता है कि ध्वनि वापस उस हवेली में ना आए। वहाँ पर और भी लोग हैं जो ध्वनि से चिढ़ते हुए हमें नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़े बड़े घर के लोग जो ध्वनि से चिढ़ते हैं कि वो आखिर क्यों इस घर में वापस आ रही है। लेकिन अब मुखिया जी ने तो करा दी है बावरी की एंट्री और ट्रैक में हम ये भी देखेंगे कि बावरी चली जाती है स्टोर रूम में और वहां पर वो देख लेती है अपनी पेंटिंग और धीरे धीरे उसका सर घूमने लगता है और अब शायद उसे आ जाएगा सब कुछ याद। इसके साथ ही अगर वो दक्ष के साथ मंडप पर बैठेगी, वो देखेगी हवेली का मंडप सजा हुआ, तो उसे शायद अपने मंडप, अपने मुखिया जी के साथ वाला मंडप की याद ना आ जाए और वो धीरे धीरे उसका फ्लैशबैक चलेगा और उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अगर उसे अचानक से चीज़ें याद आई तो ट्रैक में एक अमेजिंग पॉइंट ये भी मेकर्स दिखा सकते हैं कि बावरी की तबीयत खराब हो सकती है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो सकती है, जो कि वीर के लिए एक बहुत बड़ा विनिंग चांस हम कह सकते हैं कि वीर के लिए बहुत बड़ी विनिंग चांस ये हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ वीर को मौका मिल जाएगा ध्वनि को अपने रास्ते से हटाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और वहीं दूसरी तरफ जब वीर की सच्चाई मुखिया जी के आगे खुलेगी कि वीर ने ही ध्वनि को मारा था, पहले ध्वनि का एक्सीडेंट कराया था, लेकिन ध्वनि किसी तरह बच गई थी, ध्वनि यानी मुखिया जी की बावरी किस तरह बच गई थी और वो अब इतने टाइम बाद मुखिया जी को वापस मिली है। और अगर अब वीर उसे मुखिया जी से छीनने की कोशिश करेगा तो शायद मुखिया जी अपने बेटे का रिश्ता भी भूल जाएं और उसे सबक सिखाएं और उसे सलाखों के पीछे कर ले। जी हाँ दोस्तों, जहाँ मुखिया जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वीर अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में इतना पागल हो चुका है कि वो किसी की जान लेने पर भी उतारू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर ध्वनि उस टाइम मर जाती तो वीर को तो ऐसा ही लगा था कि वो मर चुकी है, लेकिन उस टाइम ध्वनि उर्फ बावरी बच गई थी और अब वो मुखिया जी की लाइफ में वापस आई है और खुशियाँ लेकर आई है, तो मुखिया जी अब उसे बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। वो अब बिल्कुल भी अपनी बावरी को अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। लेकिन अभी तो वो दक्ष से उसकी शादी होने दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है बहुत बड़ा मंडप ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में हम ये भी देख सकते हैं कि शो में हो सकता है बहुत बड़ा मंडप ड्रामा और इस मंडप ड्रामे में शायद अब बावरी को सब कुछ धीरे धीरे याद भी आने लगेगा, जो कि बहुत अमेजिंग ट्रैक शो में आ सकता है, जिसके बाद और एकदम से सभी फैंस काफ़ी खुश हो जाएंगे कि बावरी और मुखिया जी आखिर फिर से एक हो रहे हैं, जिसे देखकर मेकर्स भी फैसला ले सकते हैं कि फैंस की खुशी और एक्साइटिंग शो बनाने के लिए और दिलचस्प बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शायद वो एक ये पीक पॉइंट अब शो में दिखा सकते हैं। इसके साथ ही अब वीर तो विलन बन ही चुका है, लेकिन अब शो में शायद दूसरे विलन की भी एंट्री हो सकती है, जो कि बावरी और मुखिया जी के रिलेशनशिप से चिढ़ता हो। अब ये दूसरा विलन कौन होगा ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और ये दूसरा विलन अब मिल जाएगा वीर के साथ और अब बावरी और मुखिया जी को अलग करने पर जुट जाएंगे। लेकिन मुखिया जी और बावरी का प्यार इस कदर पक्का है कि वो इन सारी मुसीबतों से लड़कर फिर भी एक हो जाएंगे। तो दोस्तों, शो मौलकी में अब ध्वनि के साथ होने वाला है इतना बड़ा हादसा जिसे अंजाम देगा वीर। इतने सालों बाद भी वीर ध्वनि से बदला लेना चाहता है। वो अभी भी ध्वनि से नफरत करता है और अब वो यह नहीं चाहता कि ध्वनि यानी मुखिया जी की बावरी वापस से उनकी जिंदगी में आए, क्योंकि वीर खुद ध्वनि की बहन यानी अपनी बीवी को धोखा दे रहा है और उसे पता है कि अगर अब दोबारा ध्वनि वापस आ गई तो वीर का सच सबके सामने ले आएगी और वीर की पोल सबके सामने खुल जाएगी। इसके साथ ही मुखिया जी भी हर एक कोशिश में लगे हैं कि उनकी बावरी को सब याद आ जाए और उनकी लव स्टोरी फिर से शुरू हो जाए। और अब इन दोनों की बढ़ती नजदीकियों से दक्ष को कहीं ना कहीं हर्ट होने लगा है। लेकिन अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अब क्या ध्वनि दक्ष से शादी हो जाएगी या फिर हवेली का मंडप देखकर ध्वनि को सब याद आ जाएगा और वो फिर से मुखिया जी की हो जाएगी। ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आपकी शो मौलकी को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।